नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां तिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मंगली ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा ये दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया महान ग्रंथ है। पठनी है, पढ़ना चाहिए सभी को। श्रावकों की चर्या का वर्णन है इसमें। 11 प्रकार की जो प्रतिमाएं हैं और इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी बातें हैं। संलेखना समाधि का अधिकारी कौन और किस प्रकार से करना चाहिए, इसकी चर्चा जो है 124 नंबर और 125 नंबर के श्लोक में चल रही थी। कल बताया था स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापहाय, तो इसको त्याग करना और मन को शुद्ध करना। 4 प्रकार जो चीज़ें थीं उनका त्याग करवाया था। और शुद्ध मन से प्रियजनी, जो अपने प्रियजन हैं उन लोगों को, कौन है प्रियजन? अपने स्वजन होते हैं या परिजन होते हैं? अपने परिवार के, पिता परिवार के, मातृ परिवार के, ये 2 कुटुंब होते हैं। इन 2 कुटुंबों में जो स्वजन और परिजन हो गए और मित्र सखा आदि और भी होते हैं, उन सभी से क्षांत्वा क्षमा कराकर, क्षमेत स्वयं क्षमा करें। उनसे अपने को क्षमा कराएं कि मेरे द्वारा मेरे जीवन में मेरी चर्चा से, मेरी चर्या से, मेरी कथनी से, मेरी करनी से जो कुछ भी गलत हुआ हो या आपको अच्छा ना लगा हो या मैंने आपको किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाया हो, तो क्षांत्वा, उनसे हम क्या करें? क्षमा मांगें। उनसे क्षमा मांगें कि आप हमें क्षमा करें। क्योंकि परिवार है, जीवन है, जब हम साथ साथ रहते हैं तो कभी न कभी कोई न कोई बात जो है व्यक्ति के मन में बैठ जाती है और निकलना बड़ी मुश्किल होती है। कितना भी कोशिश करो वो निकल नहीं पाती है और एक सल्ल टाइप सी बैठी रहती है। तो कह रहे हैं कि छपक, तो समाधि की ओर बढ़ रहा है और तेरे मन में कोई सल्ल हो और यदि वो सामने आ गया या वो याद आ गया, तो फिर तेरा उपयोग जो है उसके द्वेष परिणाम में लगा रहेगा। जो तेरा समता रूप परिणाम है उसमें नहीं जाएगा। बार बार तुझे वो याद आएगा तो तेरी जो शक्ति है, तेरी जो भक्ति है, वो आत्मा में लगना चाहिए, वो उसमें न लग कर के कहीं और लगेगी। इसलिए तो स्वजन परिजनों को, पर यहाँ बहुत सुंदर बात कही है, प्रिय वचनई, प्रिय वचनों से। ऐसे नहीं कठोर, ए भैया क्षमा कर देना, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत आपके मन में कुछ होगा, वैसे तो मेरे मन में कुछ नहीं है, तुम्हारे मन में होगा, तुम क्षमा कर देना, ये एहसान सा कर रहे हो। नहीं नहीं, बहुत भावों से, आँखों में अश्रु की धारा आते हुए कि हे गुरुदेव या हे स्वजन परिजनों, मेरे द्वारा मैंने जानबूझ के भी की है और अनजाने में भी की है। ऐसा नहीं कि मतलब कि अनजाने अनजाने में हुई हैं। अधिकांशतः गलतियां जानबूझकर ही हुआ करती हैं, अनजाने में तो बहुत कम हुआ करती हैं, ठीक है ना। तो जानबूझ करके मैंने आपका दिल दुखाया है, आपको कष्ट देने की कोशिश की है, आपको परेशान किया है, आपको जो है आपका झगड़ा करवाया है, बहुत कुछ नुकसान किया है। ये सब बातें जो कार्य हैं मैंने किया है, इसलिए आप मुझको क्षमा करें, क्षमा करें। आप देखिए जब लास्ट में समाधि होती है तो क्या करते हैं? बोले सबसे क्षमा मांगो, सबसे क्षमा मांगो और तुम भी सबको क्षमा कर दो। बिल्कुल मन बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए, शुद्ध मन हो जाना चाहिए। मन में कहीं भी किसी भी प्रकार से सल्ल नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2 भाई बात नहीं कर रहे हों और लेकिन जब बात करना प्रारंभ हो तो कितना मन साफ हो जाता है, एकदम से जो कचरा कूड़ा था वो भरा हुआ निकल जाता है। तो ऐसे कह रहे हैं कि स्नेह बैर आदि को तो आपने त्याग कर दिया है, लेकिन अभी भी
आपके अंदर जो क्रोध बैठा हुआ है उसको क्षमा के जल से उसको शांत करो। क्रोधाग्नि, क्रोध की अग्नि को क्षमा के शीतल जल से शांत कर देना चाहिए। जब शांत हो जाएगी अग्नि तो न स्वयं को जलाएगी न दूसरों को जलाएगी। ऐसे ही जब आत्मा जो है शुद्ध भाव को हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, तो वो हमको भी क्या बोलते किसी प्रकार से दुख नहीं देगी और हमारे निमित्त से किसी और को भी दुख की प्राप्ति नहीं होगी। आगे कह रहे हैं कृत कारित अनुमतम, श्लोक में लिखा है आलोच्या सर्वमेनः कृतकारिता अनुमतम च निर्व्याजम आरोपयेन महाव्रत मां मरण स्थायी निशेषम। आलोच सर्वमेनः, आपको आलोचना करना है। सर्वम एन, सभी प्रकार के जो आपके पाप हैं उन सभी पापों की आपको आलोचना करना है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और व्रतों में लगे हुए किसी भी प्रकार के दोष हैं, कृष्य हों, कार्यस्य हों, अनुमोदन से हों। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे जघन्य अपराध हो जाते हैं जिनकी हम चर्चा किसी और के सामने नहीं कर पाते हैं और नहीं बता पाते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि संलेखना के पूर्व गुरु महाराज से अपने सारी बातें बताना चाहिए। वैसे तो जब गुरु का सानिध्य मिलता है तो उसी में ही अपनी सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन में कभी कभी इस प्रकार से कार्य हो जाते हैं जो उचित नहीं होते हैं, अनुचित होते हैं। मेरे व्रतों से बिल्कुल विपरीत हुआ करते हैं, मेरे नियम से बिल्कुल विपरीत हुआ करते हैं। उन व्रतों की आलोचना बिल्कुल बालकवत बन करके, जैसे एक छोटा सा बालक है और कोई गलती करके आता है तो वो सारी की सारी माँ को निश्चल भाव से उसे बता देता है कि माँ क्या हुआ, आज में से ऐसा हो गया, अच्छा आगे ध्यान रखना, अब नहीं करना, और आज तुमने किया है, आज तुम्हारा ये दंड है और आगे का ध्यान रखना, तो मैंने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है माँ मैं नहीं करूँगा। ऐसी ही जो छपक राज है वो उस समय बालक बन जाए। शिष्य जो है गुरु से प्रायश्चित लेता है तो बालक बन के, निश्चल भाव बन के। शास्त्रों में लिखा है कि जो गुरु हैं वो वैद्य की तरह हैं। गुरु किसकी तरह हैं? वैद्य की तरह हैं। और शिष्य जो है मरीज की तरह है। मरीज, बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी वैद्य को ना बताए। यद्यपि वैद्यराज सारी बीमारी पकड़ लेते हैं, लेकिन यदि आप स्वयं अपनी बीमारी बता देंगे, आपको क्या कष्ट है, आपको पीड़ा है, तो हो सकता है उससे अच्छा इलाज प्रारंभ हो जाए। यदि एक भी बीमारी छिपाई, मेरे सिर में दर्द है, मेरे ये दर्द है, वो दर्द सब बता दिया, लेकिन जो किसके कारण दर्द है या कहाँ दर्द है मेन जो है वो नहीं बताया, तो क्या हो जाएगा, वो उसका इलाज प्रॉपर नहीं होगा। कभी कभी डर के मारे बच्चा जो है कहीं लग जाता था तो माँ को बताता नहीं था। पैर गिर के तो आ गया, लड़ के तो आ गया, झगड़ के तो आ गया, पिट के भी आ गया, लेकिन वो माँ को नहीं बताया, तो वो अंदर चोट क्या है वो बड़ी हो जाती, बड़ा घाव हो जाता है। जब बड़ा घाव सामने दिखने लगता है, ये क्या हुआ माँ, मैं क्या बताऊँ, मैंने आपको बताया नहीं, डर के कारण, भय के कारण। तो इसलिए बच्चों को डरा के मत रखो, भयभीत मत करो। गुरु लोग भी शिष्यों को भयभीत नहीं रखते हैं, प्रेम से बात करते हैं। बस से कोई बात तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ मन में चल तो नहीं रहा है, इस प्रकार से वो प्यार से प्रेम से उनकी बात पेट की निकालना जानते हैं। ये उनका एक गुण होता है आचार्य का, कि किसी के मन के अंदर जो चल रहा है, क्योंकि कभी कभी शिष्य जो होता है वो शर्मा शर्मी में या किसी के डर भय के कारण अपने मन की बात नहीं बता पाता है, तो गुरु को उसका मित्र बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? मित्रवत व्यवहार करना पड़ता है,
और उस मित्रवत व्यवहार से, जैसे मित्र अपने मित्र को, कोई व्यक्ति अपने मित्र को सब बातें बता देता है, कुछ चीज़ छुपाता नहीं है, ऐसे ही फिर वो शिष्य भी सारी बातें छुपाता नहीं है, बता देता है। यहाँ भी कह रहे हैं कि आलोच्यम सर्वमेनः, आलोच्य, आपकी आलोचना होनी है। आलोचना मतलब क्या कहलाता है? आलोचना, लोचन मतलब होता है देखना। लोचन मतलब क्या होता है? देखना। देखना किसको देखना है? आलोचन, संपूर्ण रूप से अपने को देखना है। किसी भी शब्द के आगे बड़ा आ लग जाता है तो वो पूर्णता को बताता है। शेष, आशेष, पूर्ण, अपूर्ण। अपूर्ण मतलब संपूर्ण। इस प्रकार आलोचना, पूर्ण रूप से अपने को देखना, अधूरा नहीं देखना। सर्वांश अंश को देखो, सर्व भागों को देखो, कि मैं पूरी लाइफ को देखो, मैंने पूरी लाइफ में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और इसका जो है मुझे गुरु से व्याख्यान करना चाहिए, बताना चाहिए, और जिससे मैं निश्चिंत होकर के वो जो प्रायश्चित दें उस प्रायश्चित को स्वीकार करो। ऐसा नहीं कि सुना तो दिया और प्रायश्चित जो दिया उसको भाव से नहीं किया, नहीं, प्रायश्चित करना चाहिए। वो गुरु जो होते हैं वो शिष्य की भावनाओं को पढ़ते हैं कि ये प्रायश्चित जो ले रहा है, आलोचना कर रहा है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है, दिखाने को कर रहा है, या सचमुच उसके अंदर ऐसे भाव हैं कि अपने अपराधों को स्वीकार कर रहा है। तो वो सब भावों को पढ़ते हैं। हो सकता है उसी अपराध का किसी को 10 उपास मिल जाए, और हो सकता है उसी अपराध को किसी को मात्र कायोत्सर्ग मिल जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, भावों से एक कायोत्सर्ग करो, श्वासोच्छ्वास से कायोत्सर्ग करो, ठीक है। और किसी को मिल जाए नहीं, एक अंतर मुहूर्त का कायोत्सर्ग करो खड़े होकर के, एक दिन का कायोत्सर्ग करो खड़े होकर के, एक वर्ष का करो कायोत्सर्ग खड़े होकर के। सबसे बड़ा कायोत्सर्ग 1 वर्ष का होता है ना कायोत्सर्ग, सबसे छोटा तो अंतर मुहूर्त का, और बड़ा कितना है? 1 वर्ष का सबसे बड़ा कायोत्सर्ग होता है, उत्कृष्ट कायोत्सर्ग बोलते हैं। जगन्नाथ तो अंतर मुहूर्त का। तो किसी भी प्रकार का प्रायश्चित मिल सकता है। कोई बोले कि जाओ बेटा कोई बात नहीं, 1 रस का त्याग कर लेना, नीरस कर लेना, उपवास करना, 10 उपवास करना, तो वो भाव के ऊपर होता है। जैसे कि मान लो कि आपके प्रमाद से कोई एक मच्छर मर गया, साहिब आज बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ बेटा? मैंने ऐसा आलस्य, ऐसा प्रमाद किया कि मुझे कुछ काट रहा था, यद्यपि मुझे वहाँ उसको पीछे से अलग करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसे ही जल्दबाजी में, आलस प्रमाद में हाथ फेर दिया। जैसे यहाँ मच्छर काट रहा है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ या सो रहा हूँ, मैंने ऐसे कर दिया, तो वो क्या हुआ? उसकी इतनी ताकत शक्ति कहाँ है जो वो बच सके? तो ऐसे किया तो मसल गया, मर गया। तो मेरे आलस प्रमाद से वो मच्छर मरा है। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, बड़ा विकल्प हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने उस समय पिच्छी उठा करके इस प्रकार से मार्जन क्यों नहीं किया। जब मेरे पास पिच्छी उपकरण था जिसका मैं उपयोग कर सकता था, खुजली हो रही थी और मैंने वहाँ पिच्छी से पहले उसको साफ नहीं किया, फिर खुजली करना चाहिए था और मैं डायरेक्ट खुजली करने लगा, वहाँ का जर्म्स जो भी जीव है वो मर गया। तो मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत पीड़ा है, मुझे बहुत परेशानी है। मेरा शंका का समाधान करें, मुझे प्रायश्चित दें। और ऐसे आंखें बिल्कुल भर आई हैं जैसे कितना अपराध, कितना बड़ा अपराध हो गया हो। जीव तो जीव है, तो गुरु जी उसको प्रायश्चित देते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, 4 कायोत्सर्ग कर लेना। 4 इंद्रिय जीव है ना, तो 4 कायोत्सर्ग कर लेना। बाजू में दूसरे बैठे हुए, महाराज जी हम भी चाय कर लेंगे। क्यों, तुम्हें क्या हो गया? बोले मेरे से भी एक मच्छर मर गया है, तुम उपवास करना।
तुम क्या करना, उपवास करना। ऐसे कैसे, ये तो आप नाइंसाफ़ी कर रहे हो। अभी तो उसका एक मच्छर मरा, उसको तुमने सिर्फ 4 का रख दिया और आपने मुझे पूरा उपवास करा रहे हो। नहीं नहीं, तुम्हारी आलोचना सम्यक नहीं है। तुम्हारी आलोचना में वो भाव नहीं है दया के, करुणा के जो होना चाहिए। मतलब गलती तो हो गई, कोई बात नहीं, पर गलती होने के बाद भी उसको एनालाइज नहीं है कि मैं गलत हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मेरे योग्य नहीं है, ये मेरे पद के अयोग्य है, काम नहीं होना चाहिए था। तुमको ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, स्वीकार नहीं कर रहे हो। तुम तो बोले हाँ मेरे से भी हो गया था, मुझे भी दे दो। तो बोले नहीं, तुम्हारे अंदर कठोरता है, अभी तुम्हारे अंदर क्रूरता है, करुणा नहीं है, क्रूरता है। तो क्रूरता अधिक होने के कारण तुम्हारे पास एक ही उपाय है, उपवास करो बेटा। और इसकी इतनी करुणा थी, इतनी करुणा थी कि प्रायश्चित की आवश्यकता भी नहीं थी, पश्चाताप ही तेरा प्रायश्चित है। तूने पश्चाताप कर लिया, इस पश्चाताप का भाव ही प्रायश्चित है। अब तो जो कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं। अब बताइए लास्ट में जो छपक है उसकी क्या शक्ति है कि बड़े बड़े प्रायश्चित कर सके। लेकिन एक लास्ट में प्रतिक्रमण होता है, उसे औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण कहते हैं। प्रतिक्रमण देवसिक होता है, रात्रिक होता है, पाक्षिक होता है, चातुर्मासिक होता है, वार्षिक होता है, और एक प्रतिक्रमण होता है औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण होता है। 7 प्रकार के प्रतिक्रमण होते हैं। मतलब कि पानी को छानना है तो एक छन्ने से नहीं, 7 छन्ने से छनता है। एक छन्ना, दूसरा छन्ना, तीसरा छन्ना। ऐसी आत्मा को छानने के लिए 7 प्रकार के प्रतिक्रमण। कभी कुछ चले फिर ईर्यापथ प्रतिक्रमण करो, आहार किया फिर ईर्यापथ प्रतिक्रमण करो, कुछ भी करो ईर्यापथ प्रतिक्रमण करना है। फिर शाम का प्रतिक्रमण करना है तो दिन भर का छानो, फिर रात का करना है, दिन भर का छानो। प्रतिदिन चल रहा है लेकिन फिर भी 15 दिन में फिर एक बार बड़ा छानो, फिर भी चल रहा है, फिर भी चतुर्मास में एक बार फिर छानो, पूरा चतुर्मास का 4 महीने का। फिर भी क्या करो, 1 साल का पूरा छानो। कितना छनवाओगे, कितनी बार? एक छन्ने से छाना, 2 छन्ने से छाना, 7 बार छानोगे अलग अलग छन्ने से, मोटे मोटे छन्ने से, तो क्या होगा? पानी बिल्कुल, आत्मा बिल्कुल फिल्टर प्रभावों से। ऐसी अंत में औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण होता है जहां पूर्ण आलोचना होती है, पूर्ण आलोचना होती है।